उद्धव ठाकरे बढ़िला अड़ुआ विधायकों पर एकनाथ सिंधे प्रति समर्थन जणाइले सांसद 17 जन सांसद एकनाथ प्रति समर्थन करथिबा सूचना मिली। सेपटे आउ 7 विद्रोही विधायक आज सकाळे गुवाहाटी रे पहुंची। ए विधायक माने रेडिसन ब्लू होटेल रे पहुंचबा परे होटेल रे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक बढ़ाई दिया जायछि। एकनाथ प्रति 39 जन शिवसेना विधायकों समर्थन रहिथिबा कुहा जाउछि। सेहिपरि उद्धव ठाकरे पाखरे 16 जन विधायकों समर्थन रहिछि। फल सरकार ठारू आज समर्थन प्रत्याहार करिपारंती सिंधे। गुवाहाटी रे शिवसेनार 41 विधायकों समेत 4 निर्दलीय विधायकों समर्थन रहितबा कुहा जाउछि। थाने सांसद राजन विचार कल्याण सांसद श्रीकांत सिंधे एकनाथ शिविर में जोग देथिबा बेले अन्य 15 सांसद जोगाजोग रे रहिछंती। समर्थक विधायकों को नहीं आज एकनाथ बैठक करिबे। ए बैठक रे रणनीति को नहीं आलोचना कराजिबो। जा सूचना मिली जे उद्धव सरकार ठारू निजर समर्थन प्रत्याहार करिपारंती एकनाथ। या सहित राज्यपाल को विधायकों समर्थन थिबा पत्र मध्य देई पारंती एकनाथ सिंधे। सेबळे एकनाथ को सह जोगाजोग रे रहिछि बीजेपी। उद्धव को ठारू समर्थन प्रत्याहार परे एकनाथ को सपक्ष रे बीजेपी बाहरिबो बोली सूचना मिलिछि। यारि भितरे जरूरी बैठक जारी रखिछंती एनसीपी मुख्य शरद पवार। एही बैठक रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल, मंत्री जयंत पाटिल एवं जितेंद्र अहवात सामिल अछंती। या सहित दलीय नेता सुनील ठाकरे मध्य उपस्थित रहिछंती। शरद पवार बासभवन रे बैठक जारी रहिछि। इन अधिक आलोचना करबा सीनियर एसोसिएट एडिटर नीलय भट्टाचार्य हम सहित रहिछंती। नीलय जी, ये जानना चाहेंगे एकनाथ सिंधे के पास अब तक 39 विधायक का समर्थन है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो उसी के लॉ अनुसार 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर अब तक 39 विधायक का समर्थन है तो मेजोरिटी ज्यादा है, कोई समस्या नहीं होगा आगे? जी देखिए, एकनाथ सिंधे के साथ अब तो बताया जा रहा है कि करीबन सब अपना शिवसेना के विधायक और निर्दलीय विधायक सारे लेके करीबन 50 का आंकड़ा बता रहा है एकनाथ सिंधे। और उनके पास इस वक्त अगर देखें तो आज सुबह 9 विधायक पहुंचे, उसमें से शिवसेना के विधायक और निर्दलीय विधायक थे। अब संजय राठौर सूरत जाके पहुंचे हैं तो लगभग दोपहर 2 बजे और 4 विधायक आ रहे हैं। उनके विश्वस्त मंत्री यहाँ आके जो उद्धव ठाकरे के विश्वस्त मंत्री थे वो कल भी आके यहाँ पहुंचे हैं। आज भी एक मंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी की बात हो रही है वो अब लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास है। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे अब दावा कर रहा है कि शिवसेना जो है, शिवसेना दल का प्रमुख घटक या प्रमुख दल अब ये है। उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के दल नहीं है। और तो शिवसेना की जो प्रतीक है वो प्रतीक अब एकनाथ शिंदे को या उनके गुट को देना चाहिए। और एकनाथ शिंदे लगातार ये बताते आ रहे थे कल से कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर, उनके उसूलों पर और जो हिंदुत्व के मार्ग है उस मार्ग पे ये लोग चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर और इसको थोड़ा सा फ्लूइड कर दिया था। तो इसी वजह से अब एकनाथ शिंदे का जो कैंप का जो अब जो गतिविधि है वो अब तेज हो गया है। अब आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे कब क्या दावा करने वाला है। इस बीच असम के मंत्री अशोक सिंघल आज सुबह होटल पहुंचे हैं। कल असम के 2 मंत्री पीयूष हजारिका, जयंत मल्ल बरुआ अंदर थे और असम के सांसद पल्लव लोचन दास भी अंदर थे। वो कल बहुत बार अलग अलग तरीके से मीटिंग किए। आज लेकिन अपने विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सुबह से ही मीटिंग कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कौन सी राइटिंग से काम होना चाहिए, क्या शर्त रखना चाहिए। बीजेपी के साथ वो जाते हैं या बीजेपी उनके साथ आता है, क्योंकि लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास अब जो चाहिए वो संख्या एकनाथ शिंदे के पास है कि वो अब अपना डिक्टेट कर सकते हैं या वो अब अपना शर्त रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर अब तक 39 विधायक का समर्थन है तो मेजोरिटी तो ज्यादा है, तो आगे लगता है कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि एकनाथ एक नया दल गठन करने जा रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। ये तो चर्चा कल से ही था कि एकनाथ एक नया दल गठन करने जा रहा था। लेकिन अभी जो ताजा खबर है उसके अनुसार अगर बताओ कि एकनाथ शिंदे ने शायद अपना जो
बीजेपी का प्रतीक है और बीजेपी का शिवसेना का प्रतीक है, वो एक नाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनको वो दिया जाए। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके बताऊं तो ये लग रहा है कि एक नाथ शिंदे अपना जो शिवसेना का जो असली घटक है वो कह रहे हैं कि वो अपने साथ उनके साथ रहना चाहिए। तो जब नया दल का जो बात हो रहा है, यहाँ पे देखिए, एक नाथ शिंदे कैन प्रिपेयरिंग पेपर ऑफ टू क्लेम शिवसेना पार्टी सिंबल। तो पार्टी सिंबल एक नाथ शिंदे अब कागजात तैयार कर रहा है कि पार्टी सिंबल जो है शिवसेना का वो एक नाथ शिंदे को मिलना चाहिए या उनको उनका दल को मिलना चाहिए, उनका घटक को मिलना चाहिए। हालांकि दोनों ही अभी भी जो शिवसेना ही है, उद्धव ठाकरे भी अपना शिवसेना है, एक नाथ शिंदे भी शिवसेना से निकल के आए रही है। और ये लेटर बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एसोसिएट एडिटर निलय भट्टाचार्य आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले। आज जेहेतु शरद पवार बासभवन में बैठक जारी रही, संध्या सुधा सबकि स्पष्ट हो सहित दलीय नेता सुनील ठाकरे उपस्थित रही, बैठक पर सबकि स्पष्ट होबार आशा रखा जाउछि। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आलोचना पाई। महाराष्ट्र में जारी रही राजनैतिक संकट मध्य सरकारी बासभवन वर्षा छाड़ी निज बासभवन मातोश्री जाइछंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। पूरा परिवार सरकारी बासभवन छाड़ी सहित साथी रे फाइल पत्र पैक कर नहीं। पूर्व उद्धव ठाकरे कहिथिले जे से मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देबे नाही, हेले नंबर गेम रे पछरे पड़िथिबा जानी उद्धव वर्षा छाड़ीथिबा एक प्रकार चर्चा जोर धरिछि। एने अधिक सूचना देवाई मुंबई आम प्रतिनिधि सीधा सड़क वासिम अंसारी जोड़ी होती। वासिम, कभी भी ठाकरे सरकार का ब्रेक हो सकता है, अभी पॉलिटिकल सिनारियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अब महाराष्ट्र की राजनीति अब करवट लेने जा रही कि सत्ता किसकी बनेगी, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि एकनाथ शिंदे ने अपना समर्थन खींचने के बाद ये अल्पमत की सरकार हो चुकी है। अब गुवाहाटी में कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे की बैठक होगी। ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें 2 से 3 ऐसे मुद्दे हैं। उन मुद्दों के आधार पर एक पत्र बनाया जाएगा जो राज्यपाल को भेजा जाएगा। सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि असली शिवसेना कौन, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की, क्योंकि एकनाथ शिंदे गठ का दावा है कि सबसे ज़्यादा विधायक इनके पास है, इसलिए असली शिवसेना ये है। और हमने महाविकास अघाड़ी को 2019 के चुनाव में अपना समर्थन दिया था, अब हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इन मुद्दों पर ही चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद सभी विधायकों का समर्थन मिलने के बाद उनका एक लेटर होगा, सिग्नेचर लिया जाएगा सभी विधायकों का और उसे राज्यपाल के पास दिया जाएगा। और उस राज्यपाल के पास ये दावा किया जाएगा कि ये सरकार के साथ हम नहीं है, ये सरकार अल्पमत की सरकार हो चुकी है। ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। अगर इस लेटर यहाँ पर पहुँचता है तो फिर कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में सरकार बदलने की कवायद तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जब इतने बड़े नंबर्स के साथ विधायक उनका महाविकास अघाड़ी को छोड़ते हैं तो ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे या हो सकता है कि फ्लोर टेस्टिंग के लिए जाए। लेकिन शिवसेना के नेताओं का जिस तरह से दावा है कि उनके पास 20 से ज़्यादा विधायक अभी उनके संपर्क में है, तो संपर्क में है और फ्लोर टेस्टिंग अगर होती है तब असली कौन नकली कौन इस तरह की बातें सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बताने के संकेत भी शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है कि वो फ्लोर टेस्टिंग के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि जो शिवसैनिक उन्हें छोड़ के गए हैं वो उनके साथ आएंगे। तो आने वाले दिनों में अब ये बैठक पे ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से जो कांग्रेस है, एनसीपी है, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी तरीके से रणनीति बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है और सभी अपने अपने तरीके से अपने विधायकों को एकजुट रहने के लिए कह दिया गया है। शरद पवार के घर पे बैठक चल रही है। इस बैठक में जो महाराष्ट्र के गृह विभाग के मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल वो मौजूद हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद हैं, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल वो मौजूद है। सिल्वर ओक पे बैठक चल रही। इस बैठक के बाद वो वाई चौहान आएंगे। वाई चौहान पे बाकायदा वहाँ के जो विधायक हैं वो जो भी एनसीपी के उन सभी के साथ चर्चा करके आगे की रणनीति तय की जाएगी कि उनके साथ कितने विधायक हैं और कितने इंडिपेंडेंट विधायक उनके साथ है। ये रणनीति होगी। कांग्रेस ने अपनी भूमिका पहले ही साफ कर दी है कि उनके साथ 44 विधायक जो है उनके साथ है और इसमें कोई भी तरह की कोई फिट नहीं और वो महाविकास अघाड़ी को यानी उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। तो अब राजनीति उस मोड़ पर चली गई है कि एकनाथ शिंदे किस तरह से अपनी भूमिका रखते हैं, एकनाथ शिंदे किस तरह से अपनी बातों को सामने रखते हैं और उनके विधायकों की जो रणनीति है क्या होती है। अब उसके बाद ही कुछ ही घंटे काफ़ी अहम होने वाले हैं इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल।
लेकिन उद्धव ठाकरे इतने जल्दी सरकारी क्वार्टर छोड़ने की क्या वजह हो सकता है? देखिए, एक वजह है कि जिस तरह से पहली बात उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन किया था फेसबुक के जरिए, उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। अगर वो उनके जो विधायक गए हैं वो उनके साथ बैठते हैं तो मुख्यमंत्री पद के साथ साथ वो पार्टी के बड़े पद को भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है, लेकिन सामने आके बात करें। उसी दौरान उसने ऐलान किया था कि वो अब सीएम ऑफिस छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लालच नहीं। अब वो जब देर रात अपने बंगले, वर्षा बंगले, सरकारी बंगले से निकलते हैं मातोश्री अपने घर जाने के लिए, इस दौरान हर नुक्कड़ पे शिव सैनिकों की भीड़ देखने मिली। कई लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। तो एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी देखा जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो शिवसेना का जो बेस है, जो शिव सैनिक है, जो उन्हें वोट करते हैं, वो उनके साथ है, भले ही विधायक उनके साथ गए। तो एक दबाव तंत्र भी साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज का दिन काफ़ी अहम होने वाला है शिवसेना के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब अपने लेटर्स भेजते हैं तो उसमें साफ तौर पे पता चल जाएगा कितने विधायकों ने समर्थन शिंदे ग्रुप को दिया है और जो बचे हुए विधायक उनके नंबर्स क्या है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अब तक 40 से ज़्यादा विधायक इनके साथ हैं, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और 14 या 15 के करीब विधायक ये उद्धव ठाकरे के साथ हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और सामने देखने मिल रही है कि लोकसभा के 18 सांसद यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवसेना के हैं, जिसमें से अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 9 सांसद वो भी अपना समर्थन देने के लिए एकनाथ शिंदे को तैयार है, जिसमें से 4 सांसद निकल चुके हैं महाराष्ट्र में गुवाहाटी जाने के लिए, जिसमें शशिकांत शिंदे हैं, भावना गवली है, राजन विचारे हैं। ये 2-3 ऐसे बड़े नाम हैं जो वहां पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं विधायकों के साथ सांसदों का भी समर्थन एकनाथ शिंदे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल वासिम, और एक वजह भी हो सकता है सरकारी क्वार्टर छोड़ने का। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को पता चल गया था पहले से कि नंबर गेम में वो पीछे पड़ गए हैं, उसी के वजह से जल्दबाजी से क्वार्टर छोड़ना डिसाइड किया है उद्धव ठाकरे। एक वजह ये भी है कि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि उनके पास नंबर्स की कमी है और सरकार अल्पमतुकी हो गई है। तो ऐसे वक्त में आने वाले दिनों में अगर सरकार जाती है तो उन्हें सरकारी कॉटेज ऐसे भी छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन वो पहले छोड़ते हैं तो इसका फ़ायदा हो सकता है कि कुछ इमोशनली लोगों पर पड़े, शिव सैनिकों पर पड़े और दबाव तंत्र पड़े, और जिसकी वजह से जो विधायक गए हैं शिंदे के साथ, वो हो सकता है कुछ उसमें से वापस आ जाए। ये एक प्रक्रिया ये भी है, इसकी इस तरह से इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासिम वंसरी आम सहित जोड़ी होते मुंबई रु सीधा सड़क अधिक आलोचना करुले जे कोठी ना कोठी जो कथा कहुच्छी जे बहुत जल्दी ठाकरे सरकार भांगी पारे ये नहीं कल्पना जल्पना वर्तमान जारी रही, किंतु वर्तमान जो कथा कहुच्छी जे सरकारी बासभवन छाड़ी सारी उद्धव ठाकरे एवं निज मातोश्री भवन को से प्रत्यावर्तन करिसेंती। किंतु कोठी ना कोठी कहुच्छी जे नंबर गेम रे जेतेबेले उद्धव ठाकरे पछरे पड़ी जाइछंती एक कथा जानी से वर्षा छाड़ीथिबा चर्चा हेउछि। सेबडे उद्धव वर्षा छाड़ीबा बेले रास्ता कड़े शिवसेना समर्थक माने विद्रोही शिवसेना विधायकों विरोध में मध्य नाराबाजी करिथिबा देखिबाको मिलिथिला। उद्धव सरकारी बासभवन छाड़ीबा परे जेकोसी मुहूर्त से मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा मध्य देई पारंती एनी चर्चा जोर धरिछि। आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूं, जैसा आप कहते हैं।